हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिघात बहुपद निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? त्रिघात बहुपद निकालना। आखिरकार त्रिघात बहुपद कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है ना, यह हम सीखेंगे। यह जो सवाल है 10th क्लास का है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल आता है। इससे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार त्रिघात बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहिए तो आपको इजी वे में त्रिघात बहुपद निकालना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल 3, शून्यकों के दो दो लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। तो आप त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आखिरकार त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d। ax³ + bx² + cx + d। इसी फॉर्मूला पे हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि भैया a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, यह हमको कैसे प्राप्त होगा। तो इसमें हम जब फॉर्मूला पढ़ाए होंगे तो इसका एक संबंध लिखाए होंगे। क्या संबंध लिखाए थे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद। तो इसमें 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे और तीनों को हम मानकर चलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। -b/a। अब यहां पर देखिए शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है? 3, तो बराबर हम 3 कर दिए हैं। अब क्या कहता है? दो दो लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग, यानी दो दो शून्य को गुना करके योग करना है। यानी एक बार लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, तीनों को जोड़ दिए तो इसको हम क्या कहते हैं? c/a। और यह आपको दे रखा है क्या? -5। क्या दे रखा है? -5। उसके बाद कहता है शून्यकों का गुणनफल, जो 3 शून्यक आपको दिया हुआ है उसका गुणनफल। तो 3 शून्यक है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a बराबर आपको कितना दिया हुआ है? -10। अब एक बात ध्यान कीजिए, तीनों के नीचे a है। क्या है? तीनों के नीचे a है। तो हम यहां क्या करेंगे? तीनों के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम कर देंगे 1 1 1। कुछ समझ में आया? यानी कि तीनों के नीचे a के बराबर है तो हम a का मान क्या कर देंगे? 1 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? 1 के बराबर कर देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, हम लिख देंगे a बराबर 1। क्या लिख देंगे? a बराबर 1। अब हम देखते हैं, देखिए -b के सामने 3 है तो हम लिखेंगे -b बराबर 3। तो हमें क्या करना है? सिंगल b निकालना है तो इस माइनस को उधर भेजेंगे तो b बराबर -3। c के सामने क्या है? -5, तो c बराबर -5। यहां देखिए -d बराबर -10, माइनस से माइनस काट दीजिए, d बराबर 10। आपको क्या पता चल गया बाबू रे? a b c d तीनों हमें पता चल गया। जब तीनों पता चल गया तो आखिरकार त्रिघात बहुपद में अगर a b c d पता वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर a का मान कितना निकाले? 1 इंटू x³ प्लस -3 इंटू x² प्लस -5 इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस प्लस और जो d है वह 10 है। यानी इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 में x³ से गुना करेंगे तो x³ प्लस माइनस 3x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10। आपका जवाब यही हो गया। क्या निकल गया हमारा? त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 10। इस प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद आपको दिया रहे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, a b c d ज्ञात कर लेंगे और त्रिघात बहुपद को निकाल लेंगे। यह सवाल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसे साफ कर देते हैं। देखिए अगला सवाल जो है क्या कहता है? देखिए एक त्रिघात बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक
3 -1 और -2 दिया हुआ है। देखिए इसमें शून्य के दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, यहां पर आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का दो दो करके गुणनफलों का योग नहीं दे रखा है। तो हम ज्ञात करेंगे तभी तो एबीसी पता चलेगा ना, एबीसीडी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम करते हैं शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले मान लीजिए, आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए एक को मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -2। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b बटा a, -b/a। यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 बराबर, देखिए 3 - 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दो दो करके गुणनफलों का योग। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, इसको हम कहेंगे c/a। अब पहले अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो 3 इंटू -1 प्लस, फिर क्या करना है, -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 गामा इंटू अल्फा। अब इसको देख लीजिए क्या होगा, 3 एकम 3 -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और यहां पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। तो यहां पर क्या हो गया, 6 3 9, 6 3 9, तो -9 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7, प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब यहां पर ध्यान दीजिए -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7, ये निकल गया। अब हमको निकलना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तीनों को हम गुना कर देंगे, 3 इंटू -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1, सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि हम यहां पर क्या ले लेंगे, a बराबर 1, क्या ले लेंगे, a बराबर 1। यहां पर देखिए -b बराबर 0 आ रहा है, -b बराबर 0, यानी कि b बराबर आपका हो गया 0, और c बराबर क्या है -7, और -d बराबर है 6, यानी कि d बराबर होगा -6। अब 1 बाय 1 करके a b c d का वैल्यू हम आपको इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो आपका त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, लिखेंगे यहां पे त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -7 इंटू एक्स प्लस -6। इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स क्यू, अब देखो 0 का कहानी खत्म, प्लस माइनस माइनस 7x -6 आंसर। इस प्रकार से आप लोग त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है वह पढ़िए। त्रिघात बहुपद px के शून्यक 2, 1 और 1/2 है। यदि p-1 अगर x का मान -1 रखेंगे तो बराबर 18 का होगा, तो px ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ना, इस सवाल में हम उस पैटर्न पर नहीं बनाएंगे, इसका एक और फॉर्मूला हम बताए थे, वह बताए थे क्या, कि देखिए px फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही फॉर्मूला एक हम बताए थे त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को जो तीसरा सवाल दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो 3 शून्य दिया हुआ है उसे हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, यानी पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं 2, बीटा मान लेते हैं 1 और गामा मान लेते हैं 1/2। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू ए को जस के तस रहने दीजिए, एक्स क्यू माइनस क्या करेंगे 2 + 1 + 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 2 × 1 प्लस 1 × 1/2 प्लस गामा इंटू तो 1/2 इंटू अल्फा कितना है 2 इंटू एक्स माइनस और क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो 2 × 1 × 1/2। यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, पी एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू एक्स क्यू माइनस, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 से भाग दीजिए 2 में क्या मर्तबे कटेगा 2 मर्तबे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 से 2 में भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा
दो, दो एकम दो, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी देखिए क्या है 2 प्लस 1/2, और 2 से 2 को काट दीजिए 1 इंटू एक्स, और यहां 2 से 2 को काट दीजिए तो माइनस 1 एकम 1। देखिए यही सवाल यहां पर भी है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यू माइनस 4 2 7, 4 2 6 1 7 बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7/2 एक्स माइनस 1। यह इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, यह इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इस a का मान ज्ञात करना होता है, और a का मान जब हम ज्ञात कर लेंगे, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे a का, आपका त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। अब a ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू -1 रखने पर बराबर 18 करना होगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहां पर क्या करते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो a इंटू -1 का क्यूब माइनस 7/2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1, 2 इंटू -1। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे है क्या, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। सॉल्व कीजिए तो a इंटू, यहां देखिए विषम संख्या है तो चिन्ह -1 होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7/2 प्लस माइनस माइनस 7/2, यह -1 इक्वल टू 18। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि सबका लघुत्तम निकालेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, -2 -7 -2 इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए क्या करेंगे, देखिए 7 7 14, 14 2 16 2 18, यानी कि -18a/2 इक्वल टू 18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -18a इक्वल टू 18 दूनी 36, तो a इक्वल टू -36/18, इससे काट देंगे 2, यानी a इक्वल टू -2 ज्ञात हो गया। a इक्वल टू हमें क्या पता चल गया, -2। अब इस a का वैल्यू हम इस फंक्शन में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, यहां पर आप लोग देखिएगा क्या होगा, मान रखे a का तो क्या फंक्शन बन जाएगा, पी एक्स इक्वल टू -2 इंटू क्या होगा, -2 इंटू एक्स क्यू माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स -1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम 2 में सबसे गुना करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब -2 से एक्स क्यू में गुना करेंगे -2 एक्स क्यू। अब यहां गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 को काट दो 7x स्क्वायर, यहां पर प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 को काट दो 7x, और यहां माइनस माइनस प्लस 2। आपका जवाब त्रिघात बहुपद का यही होगा, त्रिघात बहुपद का यही होगा। इस पैटर्न पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट्स होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।